नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत से गैर मामूली चीजें होती रही हैं और इसीलिए इसको अगर आपने जमहूरियत की तरफ अब चूंकि ले जाने की कोशिश हो रही है तो उसकी वजह से हर अदारा जो है वो ये महसूस करता है कि उसके इख्तियारात को कम किया जा रहा है। सिविल हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसको इख्तियारात बढ़ जाए, दूसरे अदारे समझते हैं कि सिविल हुकूमत उनसे छीन रही है और इस तरीके से ये टेंशन हमारे यहाँ जो बिल्ड हो गई है। और अगर इस टेंशन को वो नहीं रियलाइज करते तो मेरा ख्याल है कि सबका ये नुकसान होगा। आप इस चीज़ को देख लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन अस्करी रिजवी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ दिफाई तजियाकार हैं और तमाम तर सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे और इसके साथ ही जो बयानात सामने आए उन पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और सियासी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आप भी रावलपिंडी में रहते हैं, काफ़ी अहम जगह है और क्या समझते हैं आप जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, कोई दमादम मस्त कलंदर की सिचुएशन पैदा होने जा रही है? ये सियासी गीदड़ों की जब मौत आती है तो ये शहर की तरफ भागते हैं और ये उस जगह पहुंच गए हैं। ये शायद समझते हैं कि फौज सिर्फ गन की पॉलिटिक्स करती है। फौज गन की सियासत नहीं करती, तहम्मुल और बुर्दबारी और आजिज़ी और इनकसारी भी उनका लेसन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके पीछे वो खड़ी है और जो कुछ जिस तरह ये कर रहे हैं उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और जिस तरह ये चाबी वाला प्राइम मिनिस्टर जो है, इस चाबी वाले प्राइम मिनिस्टर का टाइम पूरा हो गया है और जितनी चाबी इसकी है उतना तो इसने चलना ही है, तो वो भी चाबी के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि क्रूशल टाइम है। इसका मतलब है इन्होंने सबक हासिल नहीं सीखा और जिस आदमी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा रखा है, ऐसे ही है जो भुट्टो को ले डूबा था FSF का, क्या नाम था, मसूद नबी, क्या नाम था उसका। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, जब आप नहीं होंगे इस साल में तो ये हुसैन हक्कानी सुल्तानी गवाह है, सुल्तानी गवाह है, सुल्तानी गवाह है, वक्त और तारीख साबित करेगी। इसके खमीर में शामिल नहीं है कि ये खड़ा रहेगा। अच्छा, तो अब कुछ गुंजाइश है मामलात की बेहतरी की या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, क्या समझते हैं आप? देखें, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया एक दो रुकावटें हैं। वो चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इनको टाइम दे रहा है और अपनी इज्जत को भी मेरा ख्याल है वो दाव पे लगा रहा है। लोग जो हैं अब इनसे बहुत तंग हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं। अपोजिशन लीडर भी सुप्रीम कोर्ट के पीछे है, कौम भी पीछे है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया तो फिर ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अच्छा, साथ ही ये भी हमें बताइएगा कि जिस तरह से एक और हमने ISPR की जानिब से बयान जारी हुआ, उसके बाद हमने एक हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया, सिक्योरिटी डिफेंस को उन्होंने बरतरफ कर दिया और नरगिस सेठी साहिबा को, जिनकी वज़ीर आज़म साहब बड़ी तारीफ करते हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है इस वक्त, उनको इजाफी चार्ज दे दिया। ये किस तरह का फैसला है? और मैं 7 दिन तक तो वो नरगिस सेठी नाती नहीं है और ये डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया उसको। शर्म करें ये लोग। कल आया वो कोर कमांडर। ये समझते हैं कि इस तरह के फैसले जो हैं ये कोई मुल्क को बचाने के, मुल्क को आगे ले जाने के, ये शहादत का रुतबा मांगते हैं। ये निजासत की सियासत है, इसमें हलाकत मिलेगी, शहादत नहीं मिलेगी। और हलाकत इनका मुकद्दर है, आईनी हो, कानूनी हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, अवाम से हो, मेरा ख्याल है। अच्छा शेख साहब, आपको भी हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें, आवाम को भी बताते चलें कि आर्मी चीफ ने कल कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस तलब कर लिया। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कल कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। शेख साहब क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है पहले वो यहीं पर है आजाद, मुझे नहीं पता। मैं पिंडी से जाऊंगा कल तो फिर बताऊंगा। अभी तो मैं इस्लामाबाद आ गया। यानी कि कल तक जो है वो जो तसादुम का मामला जो कहा जा रहा था कि 12 घंटे बहुत निहायत अहम हैं और इस तरीके से, तो अब मामला कल तक तो टल गए हैं बहरहाल। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे सब लोग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और वो ये कहते हैं कि तसादुम की राह पर चल रही है और जो हुकूमत के मुशीर हैं वो उन्हें ले डूबेंगे। एक ताज़ा तरीन खबर जो हमने आप तक पहुंचाई कि आर्मी चीफ ने कल कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है और उसमें जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उसको डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से इन तमाम तर मामलात पर फ़ौज अपना एक स्टैंस लेके आए।
नरगिस सेठी साहिबा जो कि मंजूर नज़र हैं वज़ीर आज़म और हुकूमत की, उनको कैबिनेट डिवीज़न की सेक्रेटरी के अलावा सेक्रेटरी डिफेंस का भी एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब जो मामला है मुमकिन तौर पर, जिस तरह से इकराम सहगल साहब ने हमें बताया कि इकराम सहगल साहब ये कह रहे थे कि मुमकिन तौर पर 1 या 2 घंटे में इस तरह से टर्मिनेशन लेटर उनके ज़रिए से जारी करवा दिया जाए, लेकिन फ़ौज उसे कबूल नहीं करेगी और मुमकिन तौर पर रिएक्शन हो सकता है, रद्द अमल आ सकता है। और जिस तरह से आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन होती है वो क्रिएट कर रही है हुकूमत, और हुकूमत को जिस तरह से दीगर इदारे रेस्ट्रेंट शो करते हैं, इसी तरीके से हुकूमत को भी अपने इक़दामात पर गौर करना चाहिए और अपने किबला दुरुस्त करना चाहिए। हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनसे भी हमने इस तमाम तर मामले पर बात की। वो भी ये कहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं उनको अपनी जगह पर रह कर काम करना चाहिए और एक दूसरे के मामलात में इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगी। और हम कोशिश करें कि इस मामला पर मज़ीद आप तक तज़िये और तबसरे पहुँचा सकें। ये जो अचानक मुल्की सियासी सूरत हाल में ये जो हलचल पैदा हुई है और ये जो इदारों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर ISPR की जानिब से अभी रद्द अमल सामने आया। ISPR की जानिब से बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से इंटरव्यू दिया चीन के अखबार को, उस वक्त आर्मी चीफ चीन के दौरे पर थे और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो नहायत संगीन है और उसके मुल्क पर असरात मनफी मुरतब होंगे, मनफी असरात मुल्क पर। और जो सियासी सूरत हाल है और जो मुल्की सूरत हाल है उनके लिए इस तरह के बयानात और इस तरह के इल्ज़ाम तराशी ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया था, APP के थ्रू पाकिस्तानी TV चैनल्स तक भी वो बयान पहुंचा था और चीनी अखबार में भी शाया हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि आर्मी चीफ और DG ISI की जानिब से जो मेमो गेट स्कैंडल पर जो बयानात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और मजाज अथॉरिटी से इन बयानात को जमा कराने से पहले मंजूरी नहीं ली गई और ना ही सेक्रेटरी डिफेंस के थ्रू और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये सेंड किए गए और उसके थ्रू मेरे पास मंजूरी के लिए भेजे गए।